जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं, तो इसका आज हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। इसमें हमने कुल ऑब्जेक्टिव की संख्या 50 लिया है, यानी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से लगभग बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 ऑब्जेक्टिव प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है। यानी इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं, यानी यही 50 में से बार बार कोई ना कोई प्रश्न रिपीट होते रहता है। तो आप इन 50 प्रश्नों को याद कर लेते हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 अंक क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। तो आइए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, पुरुषों में यौवनारंभ के लक्षण है। तो इसका पहला ऑप्शन है दाढ़ी एवं मूंछ का होना, दूसरा ऑप्शन है कंठ का फूलना और तीसरा ऑप्शन है मांसपेशियों में उभार आना। तो इनमें से क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। यानी पुरुषों में यौवनारंभ का लक्षण यानी चारों हो जाएगा, यानी एक का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद कौन सा जनन अंग है, तो वो कौन है, एक नर जनन तंत्र है, यानी 2 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में निषेचन के फलस्वरूप बनता है तो युग्मनज बनता है, यानी 3 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है, स्त्रियों में अंडाशय कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, 2 होती है, यानी 4 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है तो कहाँ में होता है, वृषण में, यानी 5 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है, मानव जनन अंग किस आयु में परिपक्व हो जाता है, तो वो कितने वर्ष में हो जाता है, तो वो 24 वर्ष में परिपक्व हो जाता है। उसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में गर्भकाल का समय होता है वो कितने होता है, 9 मास का होता है, यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न है, बायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, आंसर क्या हो जाएगा, पत्तियां, यानी 8 का आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद 9 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, तो अमीबा में क्या होता है, बहुविखंडन होता है, यानी 9 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसका प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है, तने में अपस्थानिक कलियां कहाँ पाई जाती है, तो किस में पाई जाती है, तो आलू में पाई जाती है, यानी 10 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, कायिक प्रवर्धन संभव है, तो जड़ में भी संभव है, तना में, पत्तियां में, इनमें से सभी, यानी 11 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है, असुरक्षित यौन संपर्क, यानी 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडारण संचित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मादा युग्मक कहते हैं, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, लैंगिक जनन में आवश्यक होता है, तो लैंगिक जनन के लिए क्या आवश्यक होता है, नर एवं स्त्री जनन अंग दोनों क्या होता है, आवश्यक होता है, यानी जनन के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न है, एक एकल जीवों में प्रजनन की विधि है, तो एकल जीवों में जो होता है प्रजनन, यानी जनन की विधि कौन सी हो सकती है, खंडन भी हो सकता है, विखंडन भी हो सकता है, बीजाणु समासंग भी हो सकता है, इनमें से सभी, यानी 15 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 16 नंबर प्रश्न है, पंखुड़ियों का रंग अधिकतर होता है, क्या होता है, हरा होता है, या कितना सिंपल प्रश्न है लेकिन फिर भी यहाँ बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, यानी 16 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद 17 नंबर प्रश्न है, शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो ये कहाँ होता है, शुक्रवाहिका में होता है, यानी 17 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, माँ के रुधिर से पोषण मिलता है तो भ्रूण से मिलता है, जिसको हम लोग प्लेसेंटा भी कहते हैं। उसके बाद 19 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन अलैंगिक जनन की विधि है, तो विखंडन, मुकुलन और बीजाणु जनन, इनमें से क्या है, सभी हो जाएगा, यानी 19 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 20 नंबर प्रश्न है, जनन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2, कौन कौन होते हैं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। उसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, निषेचन के फलस्वरूप अंडाशय की दीवार बनती है, तो किससे बनती है, फल से बनती है। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न है, निषेचन की क्रिया किस जीव में मुख्यतः होती है, तो पुष्पीय, पादप एवं जंतु, यानी दोनों में होता है, यानी 22 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद
23 नंबर प्रश्न है, स्त्री केसर के आधारीय भाग को क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में पाए जाते हैं। तो पराग कोश में पराग जो होता है परागकण पाए जाते हैं, यानी पराग कोश के अंदर पाए जाते हैं और ये बहुत ही छोटा यानी दाना के आकार का होता है, यानी 24 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन होता है। तो पुष्पीय पादप में किसके द्वारा लैंगिक जनन होता है? तो फूलों के द्वारा होता है, यानी 25 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो इष्ट में होता है, यानी इष्ट में ही मुकुलन की क्रिया विधि होती है। उसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक लैंगिक पादप का उदाहरण है? तो ये कौन हो सकता है? पपीता हो सकता है, यानी 27 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 28 नंबर प्रश्न है, मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, यानी इसमें हमको बताना है कि ऐसा कौन सा इनमें है जो मानव मादा जनन तंत्र के अंतर्गत नहीं आते, यानी नर जनन तंत्र का कौन सा भाग है? तो वो कौन सा है? शुक्रवाहिका है, यानी 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद 29 नंबर प्रश्न है, मानव मादा में निषेचन होता है। तो मानव मादा में निषेचन कहाँ में होता है? फेलोपियन नलिका में होता है। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न है, द्विखंडन होता है। तो द्विखंडन किस में होता है? अमीबा में द्विखंडन और बहुविखंडन दोनों होता है, यानी 30 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न है, फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। तो क्या होता है फूलों में नर प्रजनन? पुंकेसर। और अगर स्त्री प्रजनन ये अंग होता तो वो क्या हो जाता? अंडाशय हो जाता। उसके बाद 32 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो ये किस में होता है? हाइड्रा में होता है और ईस्ट में भी होता है, यानी 32 का आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। उसके बाद 33 नंबर प्रश्न है, खंडन द्वारा जनन होता है। तो सितारा मछली में, यानी 33 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 33 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर प्रश्न है, तने द्वारा कायिक प्रबंधन होता है। तो इनमें से किस में होता है? पुदीने के पौधे में, हल्दी के पौधे में, अदरक, यानी इनमें से सभी होता है, यानी 34 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उसके बाद 35 नंबर प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। तो पहले ही यह प्रश्न आया हुआ है कि पराग कोश में क्या पाया जाता है? तो परागकण पाया जाता है, यानी 35 का आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद 36 नंबर प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में कौन सी होती है? तो मुकुलन होती है, यानी 36 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 37 नंबर प्रश्न है, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। तो किसमें पाया जाता है? स्त्री, यानी 37 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न है, ऋतुस्राव का रजोधर्म का समय होता है। तो वो कितने दिन का होता है? 2 से 8 दिन, यानी 38 का आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में दोनों अंडवाहिनिकाएं संयुक्त होकर एक लचीली थैलेनुमा संरचना का निर्माण करता है, जिसे क्या कहते हैं? गर्भाशय कहते हैं, यानी 39 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? तो शुक्रवाहिका, यानी यह प्रश्न ऊपर भी आया था, यानी 40 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है? ईस्ट में होता है। उसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, भ्रूण के जिस भाग से तना पत्तियां बनती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रांकुर कहते हैं, यानी 42 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 43 नंबर प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल बनाता है? तो वो अंडाशय होता है, यानी 43 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, निषेचन क्रिया के पश्चात युग्मनज में क्या बनता है? तो भ्रूण बनता है, यानी 44 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर प्रश्न है, पुंकेसर के अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। यहाँ वर्तिकाग्र हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गया? गलत, यहाँ पर हो जाएगा वर्तिकाग्र कहते हैं उसको, वर्तिकाग्र कहते हैं। उसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, वैसे परिवर्तन जो जीवों के नियंत्रण से बाहर होते हैं कहलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? निषेध कहलाते हैं, यानी
46 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 47 नंबर प्रश्न है, वृषण में बने शुक्राणु संचित होता है, तो अधिवृषण में संचित होता है, यानी 47 का आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर प्रश्न है, कौन सा पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है, तो वो पुंकेसर बनाता है, यानी 48 का आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद 49 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में नर जनन अंग निम्नलिखित में से कौन है, तो उसमें से क्या है, वृषण भी है, शुक्रवाहिका, मूत्रमार्ग, इनमें से सभी, यानी 49 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद लास्ट नंबर प्रश्न है 50, स्त्रियों में यौनारंभ के लक्षण है, स्तनों की वृद्धि, नितंबों का उभरना, रजोधर्म का प्रारंभ, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। 50 का आंसर डी हो जाएगा। 50 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जनन चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे समझ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फिर भी आपका कोई भी प्रश्न का डाउट बचता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।